गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंटेंसी का। आज हम अपने इस लेक्चर में मैंने कल आपको कुछ जर्नल एंट्रीज करवाई थी, आज उसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हम आप जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है, कुलदीप राज ऑफ अमृतसर स्टार्टेड बिजनेस on January 1st 2011 by investing cash of rupees 80,000. He brought rupees 10,000. He brought goods rupees 10,000, machinery of rupees 15,000. His transaction for the month. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या एंट्री करनी है, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, कैश कितना लाया है वो 80,000, गुड्स 10,000 की, एंड मशीनरी जो है वो 15,000 की। ठीक है, तो हम फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लिखेंगे, कैश अकाउंट 80,000, स्टॉक गुड्स जो हम स्टॉक बोलते हैं गुड्स को 10,000, एंड फर्नीचर। तो यहाँ पर आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट करना है, यहाँ पर बाय मिस्टेक उन्होंने फर्नीचर लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर आपने मशीनरी अकाउंट कर लेना है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू 15,000 टू कैपिटल मीन्स कि हमारे पास कैपिटल कितनी आ गई टोटल करके 1,05,000। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री अब हमारे पास है Jan 1st की, परचेज गुड वर्थ रुपीज़ 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कैसे होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट हम कैसे डालेंगे। ठीक है, 15,000 का हमने ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला है 20%। ठीक है, 20%, 15,000 का 20% 3,000, एंड 15,000 में से अब हम 3,000 इस 3,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 12,000। ठीक है, तो वो हमें परचेजेस कितने की पड़ी, 12,000 की परचेजेस मिली। तो ठीक है, तो अब हमें कितना है 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो ठीक है, 5% कैश डिस्काउंट मीन्स 12,000 पर अब हमें 5% कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, 100, तो 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई 600। ठीक है, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हमारे पास 600 और ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया 12,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हमारे पास 12,000। तो अब एक्चुअल में हमें उसे कितना कैश पे करना है, 12,000 माइनस 600 इज इक्वल टू 00411। ठीक है, 11,400 एक्चुअल कैश हमें उसको पे करना है। ठीक है, तो ये एंट्री यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन करंट अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया विद रुपीज़ 12,000। हमारा अकाउंट ओपन किया है हमने Jan 2 को, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 से क्या गया हमारा कैश 12,000। तो नरेशन है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट 2 Jan को एक और एंट्री है, सोल्ड गुड वर्थ रुपीज़ 5,000 टू शिवम एंड अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि हमने शिवम को गुड्स दी, 10% उस पर ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो 5,000 क्लियर, शिवम अकाउंट डेबिट, शिवम जो है रिसीवर, और सेल्स हमने किया है सेल्स अकाउंट, 5,000 हमने दिया। ठीक है जी, उस पर हमें कितना है 10% हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है जी, 500। ठीक है, तो 5,000 से अब हम 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4,500। तो हम उसको एक्चुअल वो हमें अब उसको हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल में वो हमें 45 की एंट्री डालेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है Jan 3 को, रिसीव 4,200 फ्रॉम शिवम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, कि हमने 4,200 उससे रिसीव्ड कर लिया। ठीक है, शिवम से। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,200 हमें रिसीव हुए, तो एक्चुअल में हमने शिवम से कितने लेने से 4,500 है ना, एक्चुअल में हमने उससे 4,500 लेने से, तो 4,500 लिख दिया। अब हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउड किया 300, क्योंकि देखिए उसने अब फुल सेटलमेंट की एंट्री है, डिस्काउंट हम उसको अलाउड करेंगे। ठीक है, कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डेबिट करेंगे। उसने हमें 4,200 दे दिए, एक्चुअल में हमने उससे 4,500 लेने थे, वो लिख लिया। तो अब उस 4,200 उसने हमें दिए, 4,500 हमने लेने से, तो जो डिफरेंस है इसके बीच का 4,500 एंड 4,200 का, वो है 300। तो जो 300 है वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो वो हमारा एक्सपेंस बन गया, इसलिए यहाँ पर 300 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है Jan 4 को, सोल्ड गुड टू संयम। ठीक है, संयम को गुड दी हमने, संयम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। ठीक है, लिख दिया दोनों साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है
सोल्ड गुड टू रामलाल फॉर कैश, रामलाल को हमने कैश की गुड दी तो हमारा क्या है, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 2,000 की एंट्री दोनों में कर दी। नेक्स्ट एंट्री है जैन 10 की, रिसीव 3,950 फ्रॉम सेम इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, कि हमने सेम से 3,950 उसने हमें दिया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास कैश आया 3,950, बट एक्चुअल में हमने उससे कितने लेने थे, 4,000 है ना। ये देखिए संयम का अकाउंट, यहाँ पर हमने उससे 4,000 रुपीज़ लेने थे, ठीक। तो एक्चुअल में हमने उससे 4,000 ले लिए लेने थे और उसने हमें है 3,950 रुपीज़ दी। तो जो 50 रुपीज़ है वो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो वो यहाँ पर हम डिस्काउंट में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 14th को, पेड बाय चेक, सैलरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है। सैलरी पोस्टेज ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ दोनों इन सारों का टोटल हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जैन 16 को एंट्री थी रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी की रिपेयर है तो रिपेयर टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। उसके बाद जैन 18 को है विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 8,000, पर्सनल यूज़ के लिए हमने कौन सी एंट्री डालनी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। उसके बाद एंट्री है डोनेशन की, गुड्स का डोनेशन किया, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 2,000। उसके बाद हमने लोन दिया रजत को हमने लोन दिया तो रजत ने रिसीव किया, रजत लोन्स अकाउंट डेबिट टू कैश हमने उसको दिया, तो कैश जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2,200 के साथ, ठीक है। उसके बाद बीइंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹3600 लेस 8% ट्रेड डिस्काउंट, के हमने राजीव से गुड्स परचेज की है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट तो किसने दी, राजीव ने, टू राजीव, तो उसने हमें 8% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3,600 का 8% उसने हमें दिया है, तो ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो आंसर आया उसको उसमें से माइनस करके 3,600 में से माइनस करके हमारे पास आ गया इतना, ठीक है, 3,312 रुपीज़, तो वो एंट्री हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमने गुड्स जो है सोल्ड की कस्तूरी को गुड्स हमने सोल्ड की तो कस्तूरी ने रिसीव कर ली, तो सेल्स अकाउंट 8,000। उसके बाद रिसीव्ड 6,000 फ्रॉम कस्तूरी, यहाँ पर हमने ये इस बात का ध्यान रखना है। अब इस एंट्री में हमें जैसे ये पहली एंट्रीज में फुल सेटलमेंट दिया था, फुल सेटलमेंट कहा था, अब इस एंट्री में वो फुल सेटलमेंट नहीं कहा, मीन्स के हम यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। अगर फुल सेटलमेंट होता तो हम यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री करते, अभी हम यहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री नहीं कर सकते। तो जितना हमें कैश मिला कस्तूरी से मिला उसको क्रेडिट कर दो 6,000 के साथ, ठीक है। लास्ट एंट्री है हमारे पास विड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज़, कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए चेक विड्रॉ कराया है, तो पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ निकालते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट जितना लिया 800 का टू बैंक अकाउंट, क्यों चेक है वो बैंक से आया टू 800, ठीक है। तो अब हमने तो दोनों साइड का टोटल कर देख लेना, अगर मैच कर रहा होगा तो आपका आंसर सही होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको अपनी एंट्रीज दोबारा चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से साथ ही साथ क्लियर करवा लेना है, मैंने आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन सेंड करूँगी तो आप लोगों ने वो सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने फिर मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।